दोस्तों बिट्सैट एग्जामिनेशन में कितना स्कोर लाने पर बिट्स के पिलानी कैंपस या गोवा कैंपस या हैदराबाद कैंपस में किसी एक ब्रांच में हम लैंड कर पाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन और एक बहुत ही पॉपुलर एग्जामिनेशन, एक बहुत ही इन डिमांड कॉलेज के बारे में आज बात कर रहे हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो दोस्तों इसी एजेंडा पे आज बात होगी कि बिट्सैट एग्जाम में कितना स्कोर सेफ माना जाए कि यार मेरे को अगर पिलानी कैंपस के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है या मान लो मुझे पिलानी की इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ जाननी है, तो कितना मार्क्स लाएं कि इन ब्रांचेस में, इन कैंपसेस में एडमिशन मिल पाए। उस चीज को आज के इस वीडियो में क्लैरिफाई कर रहा हूं दोस्तों। ऑफ कोर्स कॉलेज का पॉपुलैरिटी इस बात से आप समझ सकते हो कि एकेडमिक वाइज, कल्चर वाइज या प्लेसमेंट वाइज अगर हम देखें तो बहुत सारे आईआईटीज के इक्विवेलेंट और काफी सारे आईआईटीज से बेटर प्लेस्ड है कॉलेज। मेजॉरिटी ऑफ एनआईटीज और ट्रिपल आईटी से बेटर परफॉर्मिंग कॉलेज है। लिटरली यार एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है सब जेई एस्पिरेंट्स के लिए कि आप इस एग्जाम के थ्रू एक बहुत शानदार करियर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, राइट? तो आज के इस वीडियो में इसी एग्जामिनेशन की डिटेल्स और सेफ स्कोर कट ऑफ वगैरह आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे अपना एग्जामिनेशन क्लोज आएगा, अपना काउंसलिंग वगैरह क्लोज आएगा, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यार जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। तो मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं। राइट तो बिट्सैट 2026, अब ये जो एग्जाम है ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि 2 सेशन में, जेई मेन की तरह 2 सेशन में कंडक्ट होता है, 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। तो पहला अटेम्प्ट जो है वो 15 से 17 अप्रैल में रखा गया और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो 24 टू 26 मई होगा। तो सेशन 1 और सेशन 2 बिट्सैट के अप्रैल और मई में शेड्यूल्ड है। होपफुली आपने फॉर्म वगैरह भर लिया होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा। जैसे मैंने बताया 3 मेन कैंपसेस के लिए लड़ाई है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद, जिसमें से मेन कैंपस जो है दैट इज ऑब्वियसली पिलानी। तो सब लोग ये चाहते हैं कि साहब पिलानी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाए, है ना? तो बेस्ट कैंपस जो है वो तो पिलानी ही है, बट हाँ गोवा एंड हैदराबाद कैंपस भी दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार परफॉर्मिंग कैंपसेस हैं बाकी दोनों भी। अच्छा, अब ये चीज जरूर ध्यान रखेगा इस इन केस आपका कोई भी क्वेरी है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कॉलेज, ब्रांच, काउंसलिंग, किसी से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेरी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे मैसेज के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो माय टीम विल गेट इन टच विथ यू फॉर ऑल योर क्वेरीज। कोई भी और कंफ्यूजन वगैरह है तो इस पे अपन ऑफ कोर्स क्लैरिफाई करा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वीडियो में गाइज। देखो ये जो एग्जामिनेशन है 390 नंबर का टोटल एग्जाम है ना? अगर अपन क्वेश्चंस वगैरह की बात करें तो इन टोटालिटी 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिर 40 जो आपके क्वेश्चंस है वो मैथ्स के हैं। बायो उनके लिए है जो बी फार्मा और बाकी कोर्सेज के लिए। मैं अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो 40 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 20 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के। भाई ये जेई मेन से इस एग्जाम को अलग करता है, ये वाला कंपोनेंट आपका इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो टोटल अगर अपन देख रहे हैं तो 60 क्वेश्चन, ये 40, 100 और ये 30, 130 क्वेश्चंस आपके आने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब ये 130 क्वेश्चन अगर 3 नंबर पर क्वेश्चन अपन देखें तो 390 नंबर का ये टोटल पेपर होता है, ठीक है? अच्छा, अब ये प्लस 36 एक्स्ट्रा मार्क्स क्या है वो भी समझा देता हूं। तो 390 मार्क्स का पेपर है, एक सही क्वेश्चन का +3, नेगेटिव मार्किंग -1, अनअटेम्प्टेड 0। तो ये तो नॉर्मल कहानी हो गई। तो 130 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है? तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नंबर आपने देख लिया। अब स्पेशल बात ये है, ये जरूर आप अगर आप बिटसेट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गाइस अगर आपने ये जो 130 क्वेश्चन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश एलआर को मिलाकर, अगर आपने 130 के 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सही गलत जो भी है अटेम्प्ट कर लिए, तो आप 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनलॉक कर पाओगे। बट ये तभी अनलॉक होंगे जब आपके वो पिछले 130 जो है वो सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आप 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनलॉक कर सकते हो। अब ये 12 क्वेश्चंस कौन से होंगे? 3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स के और 3 लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। इन 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इंग्लिश नहीं आएगी, तो ये 12 क्वेश्चंस आपके अनलॉक हो जाएंगे। बट अगर आपने ये 12 क्वेश्चन एक बारी अनलॉक कर लिए तो आप वो पिछले 130 क्वेश्चन जो थे ना उनको दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते, उनका आप आंसर वांसर चेंज नहीं कर सकते हो। अब यार ये कुछ गेम खेला हुआ है बिटसैट ने, बहुत सालों से चल रहा है ये।
तो समझना, अब इसमें ट्रिक है, आप कहीं इन 12 क्वेश्चंस को अनलॉक करने के चक्कर में पूरा 130 अटेम्प्ट कर दिया कम एक्यूरेसी से, तो बैकफायर कर जाएगी स्ट्रैटेजी। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली 130 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, केवल 2-4 क्वेश्चन की रिस्क है, तब तो आप करके ये 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अदरवाइज वो 130 क्वेश्चन में ही अपना गेम खेलो, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई 390 नंबर का पेपर है, 36 एक्स्ट्रा मार्क्स, वो 12 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा अनलॉक होंगे उसके बताए मैंने। कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ लिया है, 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अपन ने देख लिया है ना। तो ये ऑफकोर्स वो टाइमिंग वही रहेगा, है ना, ड्यूरेशन तो एग्जाम का वही रहने वाला है, बट आपको एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक्स्ट्रा नंबर लाने का आपको चांस मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम पेपर वगैरह की बात हुई। मेन जो हमारा मुद्दा था वो था कट ऑफ। अब ये आपको समझना है बच्चों, अगर अपन 2025 की कट ऑफ देखें, 2025 का अगर अपन कट ऑफ देखें, तो इस डेटा को अगर आप एनालाइज करो, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो ऑब्वियसली आपका सबसे इन डिमांड ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच पिलानी कैंपस में 304 नंबर पे क्लोज हुआ था 2025 में। 304 कट ऑफ है, सॉरी, 304 से ज्यादा नंबर लाने होंगे आपको कंप्यूटर साइंस लाने में। फिर गोवा कैंपस में 274 के ऊपर मार्क्स लाने होंगे, और हैदराबाद में 270 के ऊपर। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि यार अगर कंप्यूटर साइंस सिक्योर करना है ना, तो 280 290 के ऊपर तो नंबर लाने होंगे, और पिलानी में अगर जाना है तो सेफ स्कोर मान के चलो कि 310 तो क्रॉस करना होगा, 310 तो क्रैक करना होगा। वही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, अब ये बड़ा पॉपुलर ब्रांच है यार आजकल। अगर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच ऑप्ट करना चाह रहे हो तो 295 मार्क्स पिलानी में, 268 मार्क्स लाने होंगे, उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे गोवा में, और 266 मार्क्स लाने होंगे हैदराबाद कैंपस में जाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर अभी केवल गोवा में ही थी, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई। अब ईसी ब्रांच भी, पिलानी का ईसी तो बहुत गजब माना जाता है, बहुत शानदार रेप्यूटेशन है इस ब्रांच की भी। तो 285 प्लस मार्क्स लाने होंगे पिलानी के लिए, 255 प्लस लाने होंगे फॉर गोवा, और 256 प्लस मार्क्स लाने होंगे फॉर हैदराबाद। ऐसी आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसका कट ऑफ देख सकते हैं, 260 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 250 नंबर पिलानी कैंपस के लिए क्रॉस करना होगा, और 230 नंबर क्रॉस करना होगा गोवा या हैदराबाद कैंपस के लिए। तो अब ये तो हो गए बीई कोर्सेस। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं तो 235 नंबर पे ही, 235 क्रॉस करते ही मैकेनिकल पिलानी में मिल रहा है, और 220 200 सवा 200 के आसपास क्रॉस कर रहे हो तो बाकी दो में मैकेनिकल मिल जाएगा, विच इज अ डिसेंट ब्रांच। फिर केमिकल की बात करें तो 210 206 205, और अपन पीछे आ जाएं सिविल इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो बच्चों 206 211 के आसपास ही मिल रहा है ये। अब ये बड़ा आजकल पॉपुलर हो चला है एमएससी इकोनॉमिक्स। तुम कट ऑफ देख लो, 251 का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर एमएससी इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे बिट्स पिलानी कैंपस में एमएससी इकोनॉमिक्स आजकल प्रेफर करने लगे हैं। इन ब्रांचेस के आप कट ऑफ देख लो, ऑल्दो ये एमएससी ब्रांचेस हैं, बट कम मत समझना इनको। ये बीई, अच्छा यहां बीटेक वीटेक नहीं होता, यहां बीई आपको डिग्री मिलती है, और एमएससी कोर्सेज आजकल बहुत पॉपुलर हैं, इनकी कट ऑफ से आप समझ सकते हो। तो इन सारे कोर्सेज की कट ऑफ आप देखें तो गाइज मोटा मोटा अपन अगर देखें तो अगर आपको बीई मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एडमिशन लेना है पिलानी में, तो कहीं ना कहीं 225 के ऊपर आपको नंबर लाने होंगे। वही गोवा कैंपस की बात करें तो करीब करीब 200 के ऊपर अगर ला रहे हो, 210 के ऊपर अगर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें लैंड कर रहे हो। यहां भी आप 230 के ऊपर ही पकड़ के चलो, और हैदराबाद कैंपस के लिए भी 225 के ऊपर अगर स्कोर ला रहे हो तो कहीं ना कहीं बीई ब्रांच में आप लैंड कर सकते हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से आया। अब थोड़ा और बेटर कंपैरिजन बनाए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक अपना बेंचमार्क बन जाता है कि यार मुझे कितना स्कोर क्रॉस करना है। जब तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जब टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें फिर देखो कि भाई कहां पे लैंड कर रहे हो, कितना स्कोर आ रहा है, और किस तक अपनी अपनी रेंज जो है वो कहां तक अपने को लेके जानी है, कितना इंप्रूवमेंट करना है। अच्छा, इंग्लिश और एलआर को लापरवाही से मत लीजिएगा भाई, है ना। 30 क्वेश्चन कोई छोटी बात नहीं है, और ये स्कोरिंग है। इंग्लिश फिर भी डिफिकल्ट लग सकता है, लॉजिकल रीजनिंग तो आप मान के चलो कि फुल ऑन फुल फोड़ सकते हो तुम। तो एलआर के लिए ढंग से तैयारी कर लेनी है। अब लास्ट के 3 साल के अगर तुम ट्रेंड्स देखो तो उससे तो और क्लियर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो बिट्स पिलानी का 3 ईयर कट ऑफ ट्रेंड अगर देखें तो 2025 का तो मैंने डेटा तुमको दिखा दिया।
तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच, सीएस ब्रांच जो है वो 304 पे क्लोज हुई थी 25 में, 327 से ज्यादा नंबर लाने थे 2024 में, और 331 से ज्यादा नंबर लाने थे 23 में। फर्दर अपन देखें तो एमएनसी ब्रांच जो है वो 295। अच्छा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल था, यहां बड़ी हाई कट ऑफ गई थी, तो आप 2023 और 2025 के ट्रेंड से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। तो एमएनसी ब्रांच 295 के आसपास गया था पिछले साल, 318 उससे पहले वो था ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 285, 296, ये मैंने कहा ना, ये थोड़ा एक्सेप्शनल हाई हो गया, तो इस वाली कट ऑफ को छोड़ दो, तुम इस पेपर को देखो तो 290 के आसपास लाने होंगे फॉर ईसीई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 272 गया था 2023 में, और 292 इसमें गया था, और 260 गया था आपका लास्ट ईयर। तो ऐसे सारे ब्रांचेस का पिछले 3 साल का कट ऑफ ट्रेंड तुम देख सकते हो, जिससे ये आइडिया लग जाता है कि यार बिट्स पिलानी में किसी डिसेंट ब्रांच में जाने के लिए, आपको 250 का टारगेट लेकर चलना चाहिए, है ना। 250 का टारगेट लेके चलो तो पिलानी के किसी ना किसी ब्रांच में, ठीक ठाक ब्रांच में लैंड कर जाओगे एज पर द 3 इयर्स ट्रेंड्स। ठीक है, अब गोवा कैंपस के ट्रेंड देख लो भाई। अगर अपन गोवा कैंपस की बात करें तो पिछले 3 साल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो 274, ये 295 इस रेंज में चल रहा है। एमएनसी 268, 295 इस रेंज में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप देखेंगे तो 255, 287 इस तरह का स्कोर है, और ऐसे सारे ब्रांच के कट ऑफ वगैरह देख सकते हो। हाँ, अगर अपन बीई की बात करें, इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें, तो इस कॉलेज में लैंड करने के लिए कहीं ना कहीं 230 के ऊपर का स्कोर पकड़ के चलो कि 230 प्लस अगर है, 250 से कम रह गया है, बट 230 प्लस अगर है, तो ऐसे केस में बिट्स गोवा कैंपस के किसी ना किसी ब्रांच में आप लैंड कर सकते हैं। ढंग से प्रैक्टिस करें ना, मतलब तरीके से अगर तैयारी की जाए तो बच्चों जेई मेंस लेवल के आसपास के सवाल आपको मिलते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम है, इंग्लिश और एलआर को ढंग से संभाला जाए तो मेरी नजर में एक गजब का ऑप्शन आता है उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से जेई में अंडर परफॉर्म कर गए। और तो और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बच्चा आईआईटी का टीयर 2 आईआईटी, टीयर 1 आईआईटी का सीट छोड़कर पिलानी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाता है। मतलब ये फैक्ट है। तो कॉलेज को कहीं किसी भी, हाँ ये एक फैक्ट है कि भाई इसकी फीस ज्यादा है, अच्छा खासा फीस है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज कंपैरिजन में काफी ज्यादा फीस है, प्राइवेट कॉलेज है, बट इसका फिर आरओआई गजब का है। आप इसका प्लेसमेंट पैकेज वगैरह देखोगे तो समझ में आएगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत शानदार है ना। तो गोवा कैंपस का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। इसमें एमएससी इकोनॉमिक्स देखना है तो एमएससी इकोनॉमिक्स यहां 237 मार्क्स, 239 मार्क्स इतने नंबरों पे मिलती है, तो मान के चलो 230 के ऊपर तो स्कोर लाना ही पड़ेगा फॉर गोवा कैंपस। और तीसरे नंबर पे जो इनका कैंपस आता है हैदराबाद, इसका अगर अपन कट ऑफ ट्रेंड निकालें तो कंप्यूटर साइंस 270, 298 2024 में, और 2023 में 284 पे मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 256, 284 और 265 के रेंज में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 232, 244 इसके आसपास आ रहा है। मैकेनिकल देख सकते हो, एमएससी इकोनॉमिक्स 231 इस रेंज में जा रही है। अच्छा, पिलानी का इकोनॉमिक्स थोड़ा स्पेशल है, बाकी में फिर भी थोड़ा लोअर कट ऑफ मिलेगा, वहां 250 के ऊपर है पिलानी में। ठीक है, तो अब इस कॉलेज का अगर अपन देखें ना तो कहीं ना कहीं मुझे 225 के ऊपर 225 प्लस नंबर लाने होंगे इस कॉलेज के, हैदराबाद कैंपस के किसी एक ब्रांच में लैंड करने के लिए। तो 225 प्लस इज अ सेफ स्कोर फॉर लास्ट ब्रांच। मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई जैसे तैसे गिरते बढ़ते पहुंच जाएं तो 220, 225 क्रॉस करना ही होगा, और बढ़िया ब्रांच चाहिए तो 250 क्रॉस करना होगा, और शानदार बिल्कुल टॉप ब्रांच चाहिए तो 280 क्रॉस करना अपने लिए मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 साल के कट ऑफ ट्रेंड्स बता दिए फॉर पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपस। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द कट ऑफ सिनेरियो। देखो एग्जाम के बारे में, कॉलेज के बारे में तुम जानते हो, मैंने ऑलरेडी बिट्स पिलानी पर एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, तो उसका कितना फीस स्ट्रक्चर है, किस तरह का कैंपस है, वो सारी डिटेल्स आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमारा एजेंडा आज कट ऑफ ट्रेंड्स और सेफ स्कोर पर था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशन फिनिश होने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, भले वो
जोसा काउंसलिंग है, भले वो MHT CET की काउंसलिंग है, भले वो कॉमेड के की काउंसलिंग है, भले वो बिट्स की काउंसलिंग है, या जैक डेली की काउंसलिंग है, आपको कॉलेज चूज करने में, ब्रांच सिलेक्ट करने में अगर कंफ्यूजन है, अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉल नहीं ले पा रहे हैं कि आपको किस बेसिस पे ब्रांच ऑप्ट करनी चाहिए और आपकी रैंक पे क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर आप किसी लर्नेड पर्सन, किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जुड़ें। अब वो एक्सपीरियंस पर्सन आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके फैकल्टी जहां भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको पूरा रिसर्च करके दे पाए तो वो हो सकते हैं, और इन केस अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो इन दैट आप डेफिनेटली हमारी टीम के साथ, मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, तो इस कांटेक्ट नंबर पे, है ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, तो होपफुली एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो और एक हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का कॉलेज या ब्रांच या कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। अपने एग्जामिनेशन की तरफ, अपने करियर की तरफ पूरी शिद्दत से, पूरी एनर्जी के साथ आप बढ़ते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, फोड़ के आइए एग्जामिनेशंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।